मुझे पता लगभग सभी बच्चों ने क्या किया है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ लिया होगा, और जिसने नहीं पढ़ा है उसने किसी ना किसी टीचर की वीडियो देखी होगी, है ना। और देख के उससे एक चीज समझ में आ चुकी होगी कि जो थंबनेल में लगा हुआ है उसके हिसाब से ऐसा कुछ भी मतलब नया चेंज नहीं हुआ है जो उसके फेवर में हो। यानी कि जो जैसा था वैसा आज भी है, इतना सा भी कुछ चेंज नहीं आया। बस चेंज जो आया है वो बस डेट्स में आया है। जो डेट्स पहले दी हुई थी बस उसको चेंज किया है ना। तो हेलो एवरीवन, दिस इज विनय प्रताप सिंह। नाउ वेलकम टू यू शिक्षा क्लासेस। तो जब आप यहाँ पर आ ही गए हो तो थोड़ा बहुत देख ही जाओ, सीधी सी बात है ना। और लास्ट में आपको जो एक बात है हमारी, वो ये है कि जो अभी बच्चे मतलब बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर अब क्या पढ़ें, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें या न्यू एनसीईआरटी पढ़ें, है ना। इस सवाल का जवाब देंगे हम इस वीडियो के अंत में। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, है ना। चलो, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एग्जाम फिलअप डेट है वो क्या बेटा, आज से आपका शुरू हो जाएगा। कब से शुरू होगा बेटा आपका बताओ। तो वो आपका आज से आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और कब तक रहेगा बताओ, है ना। तो ये रहेगा आपका 18 दिसंबर 2025 तक आपका रहेगा, ठीक है ना। चलो, उसके बाद में ये बात आप जानते हो कि आपका एग्जाम डेट क्या है बेटा आपकी। तो एग्जाम डेट आपकी है 8 फरवरी 2026, है ना। और वो दिन है आपका संडे को। ओके। और जो आपका रिजल्ट है बेटा वो कब तक आ जाएगा, तो वो आपका एंड ऑफ मार्च, यानी कि मार्च के अंत तक आपका रिजल्ट आपका आ जाएगा। ये कहना आपका सीबीएसई का है, ठीक है ना। चलो, आगे बात करें तो आपका जो पेपर है बेटा, दो पेपर होते हैं आपको पता ही है, पेपर 1 और पेपर 2। पिछले 2 बार से जो आपका मॉर्निंग शिफ्ट है बेटा, वो आपका उसमें आपका पेपर 2 होता है। और जो जो आपके इवनिंग शिफ्ट है उसमें आपका पेपर 1 होता है। सबको पता है ना। हमको भी पता है। ये बात आप जानते हो कि जो आपका एग्जाम बेटा कितने का होता है, वो आपका 150 मिनट का आपका होता है। और कितने सवाल होते हैं आपके, तो उसमें आपके 150 क्वेश्चन आपके रहते हैं, है ना। बाकी जो चीजें हैं आप सभी पढ़ लेना, है ना। बाकी क्योंकि मुझे पता आप सभी होशियार बच्चे हो। चलो, ये क्योंकि सीबीएसई का एग्जाम है, जाहिर सी बात है फीस तो आपसे अच्छी खासी लेंगे ही, है ना। वो तो ये को फिर भी ये फीस कम है। जो आपके ईएमआरएस और केवीएस एनबीएस जो मतलब फॉर्म आए थे उसकी तो इससे डबल थी, है ना। देखो, जनरल के लिए कितनी बेटा आपकी, तो उसके लिए आपकी 1000 रुपये आपकी है ना। और जो आपके एससी एसटी आपके जो हैं उनके लिए आपकी 500 रुपये की फीस है आपकी, ठीक है ना। और जो बच्चे 2 पेपर देना चाह रहे हैं तो उनके लिए 1200 रुपये है ना। और एससी एसटी के लिए 600 रुपये फीस है उनकी। बाकी मुझे पता है कि सारे बच्चे लगभग मतलब जो मैक्सिमम बच्चा है वो 2-4 दिनों में मतलब अपना फॉर्म फिलअप कर देगा। क्योंकि जब आप पहले फॉर्म फिल करते हो तो आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको एग्जाम सेंटर मिल जाता है ना। और जिन स्टेट्स में आपके कम एग्जाम सेंटर बने हुए हैं तो उनमें दिक्कत इसलिए हो जाती है क्योंकि जो सीट्स होती हैं वो लिमिट में होती हैं, तो आपको अदर स्टेट में जाना पड़ता है ना। तो इसीलिए जो बच्चे सीरियस है एग्जाम देने के लिए वो क्या करें, वो जल्दी जल्दी अपना फॉर्म फिलअप कर दें। बाकी जो एग्जाम पैटर्न है वही सेम है, नो चेंज। ना तो सिलेबस में कुछ चेंज हुआ और ना ही आपका एग्जाम पैटर्न में कुछ चेंज हुआ है ना। भाई आपकी सीटीपी है 30 नंबर की, है ना। भाई आपकी मैथ है, ईबीएस भी आपका सेम है। और लैंग्वेज आपकी फर्स्ट एंड सेकंड वो भी आपकी सेम है। यानी कि 150 सवाल और 150 नंबर के, और 150 ही मिनट आपको मिलेंगे एग्जाम सॉल्व करने के लिए। सेम बात करें आपके पेपर 2 की तो वही सेम है आपका, नो चेंज। ओके। और उससे पहले आपको ये सवाल मैं पूछा था आपसे शुरुआत में कि अब क्या करें, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें या न्यू एनसीईआरटी पढ़ें। बहुत से अध्यापक यहाँ पर ऐसे होंगे जो अपना कोर्स बेचने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं बच्चा, है ना। ये बात आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि जो ओल्ड एनसीईआरटी और जो न्यू एनसीईआरटी है ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। समझ रहे हो ना। लगभग वही सेम चैप्टर्स हैं, ज्यादा चेंज कुछ नहीं हुआ है। बस जो चीजें हैं थोड़ी सिस्टमेटिक तरीके से उसमें अरेंज किया गया है ना। बाकी जो आपके फैक्ट्स थे वो वही है। और आपको बता दें कि जो एग्जाम का लेवल होगा वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल तक पहुंचेगा, क्योंकि जो लास्ट आपका एग्जाम हुआ था बच्चों की आंखें खुल गई थी देख करके पेपर क्या है। आधे बच्चे तो ऐसे थे जो ये देख नहीं पाए थे, मतलब लास्ट से पहुंच नहीं पाए थे। वजह पता ना क्या है, क्योंकि पेपर ना अब लेंदी आने लगा है।
सिंपल होता है वो, नो डाउट। लेकिन अगर पेपर लेंदी है, आपकी औकात नहीं है उसको फटाफट रीड करने की, तो आप आके सभा तक नहीं पहुंच पाओगे। ये सच्चाई है इस पेपर की। और सच कोई नहीं बताता, मुझे पता है, बस मैं ही बोलता रहता हूँ यहाँ पर आकर। और अगर आपकी आदत नहीं है सच सुनने की, तो वहां पर जाइए जहां पर आपको झूठ बोलकर ना आपको कोर्स बेचा जा रहा है और आपको ये बोला जा रहा है कि हाँ बेटा आप कर लोगे। मुझे पता है मोटिवेशन अच्छी चीज है, लेकिन मोटिवेशन के साथ में आपको काम करना पड़ेगा। अगर सबको पता है कि कितने लोग लाइव देखते हैं और रिजल्ट कितना आता है, ठीक है ना, और अगर लाइव देख के चीजें आपकी हो रही होती है आपके फेवर में, तो आपको पता है कि रिजल्ट जो है कितना आता है और कितने बच्चे पास होते हैं। मैं आपसे ये भी नहीं बोल रहा कि आप मेरा कोर्स लें या कुछ भी करें। मुझे इतना पता है कि आप स्वयं भी करेंगे तब भी आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि जो मोर देन 50% क्या आता है बेटा, आपका साइकोलॉजी आती है, पता ना। साइकोलॉजी के लिए आपको अपना दिमाग खुद लगाना होता है, ना कि कोई चीजें करवा रहा है उसके दिमाग से सब चीजें चलेंगी आपके। जब तक आप खुद पेंसिल पेन लेकर किताब कॉपी लेकर नहीं बैठोगे, चीजें आपके फेवर में नहीं होंगी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही है ना। उसके पहले आपको दे देते हैं आपका मोटिवेशन। वो क्या है, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मुझे पता है आप अच्छे नंबर से पास होंगे, है ना। और जो मैंने बोला आपसे, क्या बोला मैंने आपसे, कि जो साइंस है आपका बेटा, उसके लिए मैं आपकी क्लासे लेकर आई रहा हूँ डेली। आपके किस टाइम पे आते हैं आपको सभी को पता है, 7 बजे आपकी साइंस क्लास आपकी रहती है, जो कि होती है पेपर 2 के लिए। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने सारी क्लासेस की हैं, तो नो डाउट 30 में से आप 28 या 29, या बहुत से बच्चे लास्ट टाइम भी ऐसे थे जो मेरी क्लास देखने के बाद में 30 में से 30 स्कोर भी किए हुए हैं, है ना। बस फर्क इतना है कि मैं अपना हल्ला नहीं करता कि हाँ इस बच्चे ने ये किया वो किया, क्योंकि जो बच्चा करता है वो अपनी मेहनत से करता है। मैं बस उसको थोड़ा सा सहारा देता हूँ, है ना, जैसे आप लोगों को दे रहा हूँ। बाकी आप सभी समझदार हैं, क्योंकि आप सभी भविष्य के अध्यापक बनने वाले हैं, और अध्यापक बेवकूफ नहीं होता है, ये बात मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हो। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।